नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मर्दों को भी हिदायत दी हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्ने सलूक की वसीयत करता हूँ, मेरी इस वसीयत को कबूल करो। फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और सबसे ज़्यादा टेढ़ी ऊपर वाली पसली है। अगर तुम पसली को सीधा करने जाओगे वो तो तोड़ बैठोगे, वो तो सीधी नहीं होगी। मकसद क्या है कि अगर तुम अपनी बीवी को पूरा पूरा सीधा करने जाओगे, जैसे तुम चाहते हो वैसे वो चले, तो फिर नतीजा तलाक होगा। तो फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्ने सलूक करने की वसीयत करता हूँ। औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, सबसे ज़्यादा टेढ़ी पसली ऊपर वाली पसली है, लिहाजा तुम औरतों के साथ हुस्ने सलूक की मेरी इस वसीयत को कबूल करो। यानी आपने पहले भी यही जुमला फरमाया, आखिर में भी यही जुमला फरमाया। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मर्दों को ताकीद फरमाई है कि हत्तल मकदूर अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। इब्ने माजा की सनद सही के साथ रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो कमज़ोरों की हक तलफी से मना करता हूँ, एक औरत और एक यतीम। तो औरत और यतीम, ये फरमाया, ये दो कमज़ोर अफराद हैं, इन दो कमज़ोरों की हक तलफी से तुम्हें मना करता हूँ। तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश आने वाला हो, उसके साथ मोहब्बत से पेश आने वाला, अच्छा सलूक करने वाला, वो सबसे बेहतर है। तो इस हवाले से मर्दों के लिए भी ये गौर का मकाम है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतर मर्द उसको करार दिया कि जो आम लोगों से भी अच्छा रवैया अख्तियार करे, अच्छे अखलाक वाला हो, और ख़ास तौर पे अपनी बीवी के साथ उसका हुस्न सलूक वो ज़्यादा अच्छा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे, दिल में कीना ना रखे और नफ़रत ना करे। अगर एक चीज़ उसकी और एक आदत उसकी नापसंद है तो कोई दूसरी आदत उसकी तुम्हें पसंद भी होगी। अब ये नहीं कि उसके अंदर कोई भी खूबी नहीं है और कोई एक कमज़ोरी है तो उसमें खूबियाँ भी तो होंगी, तो उनकी खूबियों पे नज़र रखो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैया व यजअलुल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। बीवियों से अच्छा सलूक किया करो, और अगर तुम उन्हें नापसंद करो, तुम्हें उनसे कोई नागवारी हो, तो ऐन मुमकिन है कि एक चीज़ को तुम नापसंद करो लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खैर रखी हो। वयजअलुल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, तो हो सकता है कि तुम अपनी बीवी को नापसंद कर रहे हो लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए उस बीवी के अंदर खैर कसीर रखी हो। तो बाज़ औक़ात बीवी नेक होती है लेकिन वो मर्द का अपना मजाज कुछ ऐसा होता है तो उसको अच्छी नहीं लग रही होती, तो बाज़ औक़ात वो इतनी खूबसूरत नहीं है, इस वजह से उसको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उससे जो औलाद होती है वो बहुत नेक होती है और बड़ी समझदार होती है, तो वो तो फिर बाद में उसको पता चलता है कि इसमें मेरे लिए कितनी बड़ी खैर कसीर थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है, 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। लोग 4 बातों की वजह से निकाह करते हैं। औरत के हुस्न व जमाल की वजह से, उसके मालो दौलत की वजह से, उसके हस्ब व नसब की वजह से, और उसकी दीनदारी की वजह से। तो फरमाया कि तुम दीनदार और तक़वे वाली औरत को पाने में कामयाबी हासिल करो। तो मालो दौलत, हुस्न व जमाल, हस्ब व नसब, ये वजह तरजीह नहीं है। वजह तरजीह
वो तकवा और दीनदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर निकाह वो है जो सहूलत के साथ हो जाए, आसानी के साथ हो जाए, जिसमें ख़र्चा कम हो, मुशक्क़त कम हो। हमने खुद ऐसे रवाज बना लिए हैं, जहेज के रवाज हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के और रसूम व रवाज, जिसमें फजूल खर्ची और पैसे का ज़िया, वक़्त का ज़िया, आस पास वाले लोगों को अज़ियत देना वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ शादी ब्याहों में पाई जाती हैं। और निकाहों का जो हमारा मेयार है वो पैसा है बस, और उसकी अखलाकियात कैसे हैं, उसका दीन के साथ ताल्लुक़ कैसा है, अमल कैसा है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। तो एक तो है कि दीनदार औरत को इख्तियार किया जाए, और फरमाया कि आसान निकाह जो आसानी के साथ, सहूलत के साथ हो जाए तो वो सबसे बेहतर निकाह है। इब्ने माजा की ये संदे सही के साथ रिवायत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ये हुक्म दिया है कि अपनी औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और उनकी कमज़ोरियों से दरगुजर करें, क्योंकि खिलकतन और पैदाइशी तौर पर औरत के अंदर कमज़ोरी रखी गई है। तो अब जो उसकी फितरती और पैदाइशी तौर पे उसके अंदर कमज़ोरी मौजूद है, तो अब अगर उसको तुम दूर नहीं कर सकते, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इसको सीधा करने जाओगे तो तोड़ बैठोगे, यानी तलाक दे बैठोगे, और अगर इसे नफ़ा उठाना है तो फिर ये पसली से पैदा हुई ना, पसली तो टेढ़ी रहेगी। फरमाया अब इसी तरह तुम्हें इसे नफ़ा उठाना होगा। तो मर्द को ये बात भी सामने रखनी चाहिए, ज़हन में रखनी चाहिए कि औरत को मर्द के बराबर सलाहियतें नहीं देगी, इसके अंदर कुछ कमज़ोरी रखी गई है। इसी वजह से एक मर्द की गवाही दो औरतों के बराबर है, क्योंकि उनके अंदर वो ज़हनी तौर पर वो कमज़ोरी है मर्द के मुकाबले में। इसी तरह बर्दाश्त क़ुव्वत भी उसकी जो है ना वो मर्द के मुकाबले में कम है। तो इसलिए मर्द को चाहिए कि उसकी गलतियों से नज़रअंदाज करे, उनको चश्मपोशी से काम ले, सफ़ नज़र करे, अच्छे अंदाज से समझाए और अच्छे तरीके के साथ तरबियत करने की कोशिश करे।